हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और 44 डिग्री से लेके 46 डिग्री का आप आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, गर्मी तो लगी रही होगी सबको, तो वो तो अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखो, कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के बाद मैंने शायद तुमको लेंस भी बता दिए थे। लेंस के अंदर मैंने तुम बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं रिफ्लेक्शन के आपको एप्लीकेशन भी बता देता हूं कि कैसे वो अपनी डेली लाइफ में वर्क करता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन कैसे वो अपनी डेली लाइफ में क्या करता है, वर्क करता है। अब तुम लोगों ने कई बार ऐसे जाने अनजाने में कोई सिक्का या फिर कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पानी में डाल दिया होगा, तो तुमने देखा होगा वो पानी में जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो तुम्हारा रीजन है किसका? रिफ्लेक्शन का। किसका रीजन है? तुम्हारा रिफ्लेक्शन का। ठीक है, और जब अपन अपना सनराइज देखते हैं, सनसेट, अपना क्या, जब भी सनराइज होता है, सनसेट होता है, सनसेट और सनराइज इसके बीच में ये जो क्या डिफरेंस होता है कि हमें जब सनराइज होता है तो हमें वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जब सनसेट होता है वो 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का कारण यही है तुम्हारा क्या? रिफ्लेक्शन। क्या कारण है इसके पीछे का? रिफ्लेक्शन। तो आइए अपन जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो, अभी मैं लेके आऊं एप्लीकेशन। क्या देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम्हारे सामने एक डायग्राम तुम्हें बना हुआ दिख रहा है। ये देखो, ये एक पानी का तुम्हें क्या दे रखा है, एक तुम्हें एक टब दे रखा है जिसमें क्या भरा है, यहाँ पे पानी भरा है। ये तुम्हें पानी दिख रहा है इसके अंदर, और ये जो यहाँ पे तुम्हें गोला सा छोटा सा दिख रहा है, ये सपोज मैंने क्या डाला है, यहाँ पे एक सिक्का डाला है। ठीक है, क्या डाला है यहाँ पे? 10 रुपए का सिक्का है ये। ठीक है, तुम्हारे पास 20 रुपए का है तो तुम 20 रुपए वाला डाल सकते हो। क्लियर है? ये देखो, यहां से देखो, ये अब देखो कैसे बिहेव कर रहा है। ये क्या है? तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। यहां से क्या जा रही है? लाइट रेज जा रही है। क्या जा रही है? यहां से लाइट रेज जा रही है। अब सपोज करो मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरी आंख है। क्या है ये मेरी, आपकी, हम सबकी आंख है ये। मैं इसको यहां से देखूंगा तो क्या होगा? यहां से जाने वाली जो रे है, यहां से जाने वाली जो रे है वो बिना डेविएट किए क्या होगा? सीधी निकल जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल से जाने वाली रे बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो यहां पे भी यही होगा, ये सीधी निकल जाएगी और हमें यहां पे किसी भी तरीके का इस सिक्के के ऊपर कोई भी डेविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम अपनी आंख को थोड़ा सा शिफ्ट करके इस पोजीशन सी पे लेके आएंगे, कहां लेके आए अभी अपन? इस पोजीशन सी पे लेके आए, तो देखो क्या होगा, यहां से रे जा रही है, इसके चारों तरफ क्या निकल रही है? इससे लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहां से क्या हो रहा है? इसके ऊपर लाइट गिर रही है और लाइट का क्या हो रहा है? यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, यहां देखो, ये लाइट रे अब इस मीडियम में है। क्या है? इस मीडियम में है। ये मीडियम तुम्हारा कैसा मीडियम है? डेंसर। कैसा मीडियम है ये? डेंसर मीडियम है। अब चूंकि लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, ये मीडियम कैसा है? ये रेरर मीडियम है। जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। देखो, यहां से ये लाइट रे निकली, ये तुम्हारा आई दे रखा है, ये जो आई दिख रहा है ये में, ये क्या है? तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल है ये? इंसिडेंट एंगल है, इसको अपन आई बोलेंगे। यहां से ये लाइट रे निकली है, निकल के क्या हो गई है? इस नॉर्मल से दूर हट गई है, तो इसको अपन बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है बात? अब देखो, यहां से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ है। देखो, इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा, यहां इस लाइन को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा, तो देखो, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला भी क्या होगा? एंगल आई होगा। क्या होगा? एंगल आई होगा। अब हमारी आंख में जो लाइट पड़ेगी, हमारी आंख में जो लाइट जाएगी, वो ये वाली लाइट जाएगी, ये सीधे पाथ वाली जाएगी ना। ये वाली लाइट कौन सी जाएगी हमारे पास? ये सीधे पाथ वाली लाइट जाएगी। तो हमें क्या दिखाई देगा? ये तुम्हारा सिक्का क्या होगा? यहां ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कहां उठा हुआ दिखाई देगा? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। हमें ये नहीं दिखेगा कि ये जो लाइट आ रही है एक्चुअली में आ कहां से रही है। हमारे हिसाब से लाइट कहां से आ रही है? ये ऐसे आ रही है। कैसे आ रही है? ये ऐसे आ रही है। लेकिन इस मीडियम ने क्या किया है? इस लाइट को इतना क्या कर दिया है? वहां से बेंड कर दिया है। तो हमारी आंख में जो लाइट गिरती है वो कैसी गिरती है? एकदम ये जो सीधी लाइट गिर रही है ये वाली गिरेगी। हमें क्या दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट यहां इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इस डेप्थ को अपन बोलते हैं, इसकी ये कौन सी डेप्थ है? ये अपेरेंट डेप्थ है। क्या है ये? इसकी
अपेरेंट डेप्थ है और एक्चुअल में इसकी रियल डेप्थ ये मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, इसको अपन बोलेंगे क्या, रियल डेप्थ। देखो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अरे आगे के बात समझ में नहीं आई, चलो दोबारा समझते हैं। देखो ये देखो क्या हो रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। ये देखो हो क्या रहा है, यहां से ये ऐसा हो रहा है, यहां से देखो ये लाइट रे चली है, यहां से देखो क्या हुआ है, ये नॉर्मल बना देता हूं पहले मैं। यहाँ पे ये लाइट रे चली है, देखो अकॉर्डिंग टू इस मीडियम के हिसाब से यहाँ चल रही है लाइट रे यहाँ चल रही है, ये इसका लाइट रे का पाथ है। क्लियर है? अब इस लाइट रे ने क्या देखा है, इसने मीडियम को चेंज होते देखा है और मीडियम के चेंज होते ही ये भी बदल गई। क्या हुआ, वो भी बदल गई सर, ये भी बदल गई, तो ये लाइट रे भी क्या हो गई, यहाँ पे बदल गई है। यहाँ पे ये स्मॉल आई है इसका, इसको अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू अपन अपनी जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उस मैथमेटिक्स के हिसाब से जो जेड वाला जो एंगल होता है, ठीक है, जो इसको अपन बोलते हैं एकांतर कोण, जो बोलते हैं कि अगर ये वाला आई है तो ये वाला भी क्या होगा, यहाँ पे आई होगा। तो हमें यहाँ पे इसको देखा, इस लाइन को देखा हमने, तो हमें ये दिखाई दिया कि ये जो लाइट रे है ये कुछ यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है ये, इसको जब हमने पीछे एक्सटेंड किया हमारे दिमाग को क्या समझ में आया कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है, ये लाइट रे आ रही है यहाँ से, इतने पीछे से ये आ रही है। तो हमको दिखेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, हमको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो ये सिक्का हमें इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है क्या बात? तो ये पोजीशन इसकी ओ है, ये ओडेश पोजीशन जो है, जो एक्चुअल में इसकी पोजीशन है नहीं, ये हमें रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? अगर ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो में आती होगी, ये वाला एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, ये आर है, ये क्या है, एंगल आर। भाई यही तो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव एंगल, तो यही एंगल होगा अपने पास, जितना रिफ्लेक्शन हुआ है वही एंगल बन रहा है यहाँ पे भी। क्लियर है? तो ये वाला एंगल आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप एंगल आर हो जाएगा। अब देखो हमें पता है क्या क्या पता है हमको, हमें फॉर्मूला पता है अपेरेंट डेप्थ का। क्या फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ, जो उसकी रियल डेप्थ होती है उसको अगर अपन उस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है, अपेरेंट डेप्थ आ जाती है। अब इसको प्रूव करने का, अब इसको प्रूव कैसे करें भाई, अपन प्रूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, दुनिया क्या मांगती है, यहाँ पे प्रूव मांगती है, तो हम इसको क्या देंगे, पहले प्रूव करेंगे इसको। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देता हूं मैं पहले, इसको अपन मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हुआ क्या, देखो अपने पास ट्राइंगल बन रहे हैं, यहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास ए ओ डैश बी, और एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास ए ओ बी। हियर हमारे पास कितने ट्राइंगल है, हियर ट्राइंगल्स। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं अपने पास। ठीक है, एक ट्राइंगल अपने पास बन रहा है एक ट्राइंगल अपने पास बन रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। एक ट्राइंगल अपने पास बन रहा है ए ओ डैश बी, एंड एक ट्राइंगल अपने पास बन रहा है, वो बन रहा है ए ओ और बी। क्या बन रहा है, ए ओ और बी अपने पास बन रहा है। क्लियर है क्या? एक अपने पास बन रहा है ए ओ डैश बी और एक बन रहा है ए ओ और बी बन रहा है अपने पास। तो ये इतनी अपने को कहानी समझ में आ चुकी है। मैं क्या कर देता हूं, इन ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लेता हूं, इधर में बिता के बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल अपने पास बन रहे हैं, इसको तो काला हो गया पूरा इधर, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, ये ट्राइंगल्स हैं, दीज आर ट्राइंगल्स ब्रो। क्या है ये, ट्राइंगल्स। ये पहला ट्राइंगल है, इसमें एंगल दे रखा है आई। ये दूसरा ट्राइंगल है जो इसी के अंदर फंसा हुआ है, और ये वाला एंगल दे रखा है आर। तो ये हो जाएगा ए ओ डैश ओ, और ये हो गया यहाँ पे बी हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये
बी हो गया है। और मैं इसको अब मिटा देता हूँ इधर इस डायग्राम को। इस डायग्राम का हमारे पास अब कोई भी काम नहीं है। क्लियर है क्या? अरे समझ में आई क्या बात? ये ऊपर उठा हुआ क्यों दिख रहा है? अभी देखो वो डेप्थ अपन कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। वैसे ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ तुमको। देखो हमको पता है सिंस क्या पता है हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है? अपन लिख सकते हैं क्या साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। यहां से देखो अगर मैं साइन आई की वैल्यू निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं साइन आई क्या होता है? सबने पढ़ा है क्या ये फॉर्मूला? पढ़ा है क्या सबने? अगर हिंदी वालों ने पढ़ा होगा तो लाल बटा कक्का पढ़ा होगा। और अपन इंग्लिश वालों की बात करें तो क्या होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। तो यहां देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो साइन आई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तुम्हारा है ए बी बटा बेस क्या दे रखा है इसका, सॉरी बेस क्या हाइपोटेनियस क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका एक का हाइपोटेनियस दे रखा है ओ डैश बी। और साइन आर के लिए क्या हो जाएगा वही अगेन परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ बी। क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ओ बी। जब अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा ए बी बटा ओ डैश बी, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा ओ बी। तो ए बी से ए बी कट गया यहाँ से, क्या बचा यहाँ से म्यू डब्ल्यू ए, ओ बी ऊपर जाएगा तो ओ बी बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे ओ डैश बी। ये अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है अपने पास इक्वेशन आ रही है इक्वेशन नंबर 2। क्या आ रही है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो ओ बी अपने पास बना है, क्या बना है ये ओ बी बना है। अगर मैं बोलूँ ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इधर इधर दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है क्या इधर? ये वाली डिस्टेंस जो है ये यहां से अपन ने देखना चालू किया था आंख को, ये वाली डिस्टेंस आई थी अपने पास ओ बी, ये डिस्टेंस क्या आई थी ओ बी। और एक डिस्टेंस यहां से ली गई है वो है तुम्हारी ओ डैश बी, क्या दे रखी है यहाँ पे ओ डैश बी। अगर मैं यहां से देखूं, देखो यहां से अगर मैं देखूं कि अपन ने थोड़ा सा क्या किया इसको, बहुत लिटिल क्या किया है, मतलब बहुत थोड़ा सा क्या किया अपनी आंख को शिफ्ट किया है, बहुत थोड़ा सा क्या किया है अपन यहाँ से अपनी आंख को शिफ्ट किया है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जो ओ डैश है, क्या है ये ओ डैश है, ये ओ डैश बी है, जो ओ डैश बी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके ओ डैश ए के। भाई एकदम पास से क्या किया है अपन, तो जैसे अपन आंख को क्या किया थोड़ा सा हटाया, मतलब हल्का सा शिफ्ट किया है, तो अपन उस शिफ्ट को क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो ये वाली जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट इसी के बराबर है। मतलब ये जो लाइन से ऑलमोस्ट क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। अपन ये बोल सकते हैं कि एकदम मतलब हल्का सा शिफ्ट किया है तो ये वाली लाइन इसके क्या है ऑलमोस्ट बराबर है। क्लियर है क्या? फिर ऐसे ही जब अपन इसको देखेंगे ओ बी को देखेंगे, इसको देखेंगे ओ बी को देखेंगे, वो ओ बी ऑलमोस्ट इक्वल किसके होगा ओ ए के। किसके इक्वल होगा ऑलमोस्ट ओ ए के। जब अपन वो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे तो आगे देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा यहां से म्यू ए, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो अपन इसको बोल देंगे क्या है ये क्या हो गया ये आर आई, क्या बोल रहा हूं मैं इसको आर आई बोल रहा हूं। तो म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे ओ बी की जगह मैं लिख सकता हूं ओ ए, और ओ डैश बी की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पे ओ डैश ए, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो डायग्राम है उसमें अंदर तुम पीछे देखोगे तो ओ है तुम्हारे जो है वो क्या है, रियल डेप्थ, क्या है, रियल डेप्थ, और ओ डैश ए जो है वो तुम्हारी क्या है, अपेरेंट डेप्थ है। तो यहां से अगर मैं इस अपेरेंट डेप्थ को इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिखता हूं मैं ए डी, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए डी अपेरेंट डेप्थ, क्या लिख देंगे इसको, ए डी अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियल डेप्थ, और बटे में क्या आएगा, आर आई, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यही फॉर्मूला अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था और इसी फॉर्मूले को अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि अगर हमको अपेरेंट डेप्थ निकालनी है तो रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होता है तुम्हारा कैसे, कि अपन कैसे निकाले अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। इसका अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं, देखो एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन। देखो अपेरेंट डेप्थ का, तो देखो तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हारे सामने ग्लास दिख रहा है, प्यारा सा ग्लास है ये ग्लास जिस पर्पज़ से लाया गया है, ये किस पर्पज़ से लाया गया है, एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज़ से लाया गया है। भाई गधे हो तुम लोग, दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है बस। ये देखो, हाँ उस पर्पज़ से ये नहीं लाया गया है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें पेन डाल देता हूँ, ये क्या किया मैंने, इसमें पेन डाल दिया तो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो कि हल्का सा पेन क्या दिख रहा है तुम्हें, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ, इसको किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एंगल से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, हल्का सा देखो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। देखो दो लाइन तुम्हें दिख रही है, एक इसकी जो लाइन है वो दिखा रही है इसकी रियल डेप्थ को, और दूसरी लाइन दिखा रही है इसकी अपेरेंट डेप्थ को। जब अपन इसको ऊपर से देखते हैं एकदम, मतलब इसके नॉर्मल से देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है, ये एकदम सीधा दिखता है। तो ऐसा हुआ क्योंकि जो नॉर्मल से अपन जो लाइट इंसिडेंट होती है वो डायरेक्ट क्या होता है, बिना डेविएट किए, बिना रिफ्लेक्शन के सीधी बाहर निकलती है यहाँ से, तो वो हमारी आंखों में क्या गिर रही है यहाँ पे, सीधी। लेकिन अपन जैसे ही थोड़ा सा अपन एंगल चेंज करते हैं तो हमें क्या दिखती है यहाँ पे, वो इसकी अपेरेंट डेप्थ दिखती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो पेन है वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। तो आई होप आप सब लोगों को एक्सपेरिमेंट देख के समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आओ अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं जो अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, जो क्या है अपनी डेली लाइफ से रिलेट करता हुआ एग्जांपल है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो किसी को ये लिखना है तो लिख सकता है, वैसे तुम्हारे 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये लिखवा दिया है। अब देखो कैसे तुम्हें सनराइज होता हुआ पहले दिखाई देता है और कैसे तुम्हें सनसेट बाद तक दिखाई देता है, वो अपन देखते हैं। देखो ये अपनी अर्थ है, क्या है ये अपनी अर्थ है, ये क्या है अपनी अर्थ, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये अपनी अर्थ की लेयर्स हैं सारी, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी क्या है, ये लेयर्स यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, सबको पता ही है। ये तुम्हारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, ये अर्थ की क्या है, लेयर्स हैं, नाम नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, नाम तुमको पता ही है। लास्ट में होती है तुम्हारी एक्सोस्फेयर, ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये दोबारा बना देता हूँ मैं, लाइंस तुम्हें दिख नहीं रही होगी, अरे यार कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। ये देखो ये लेयर्स है तुम्हारी, क्या बनी हुई है यहाँ पे, ये लेयर्स है, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी, ये लेयर्स बनी हुई है तुम्हारी, ठीक है। लास्ट में तुम्हारी होती है एक्सोस्फेयर होती है, स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या होता है, ये ट्रोपोस्फेयर, क्या होता है यहाँ पे, ये ट्रोपोस्फेयर है तुम्हारा, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, और लास्ट वाली लेयर क्या होती है तुम्हारी, एक्सोस्फेयर। तो ये लेयर्स बनी हुई है। यहां देखो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सन है, क्या है यहाँ पे, ये सन है, ये है तुम्हारा सन, क्या है ये सन है, ठीक है। अब देखो इस सन से क्या आ रही है, लगातार क्या आ रही है, तुम्हारी लाइट रेज आ रही है, और यहां है ऑब्जर्वर, यहां कौन है, ऑब्जर्वर खड़ा है। इस ऑब्जर्वर का नाम क्या है, इसका नाम अपन दे देते हैं पिंकू। कौन है ये, पिंकू। क्लियर है, जिन लोगों ने मुझसे ऑफलाइन बेस में पढ़ रखा है उनको पता है पिंकू कौन है, ठीक है, और तुमको भी आज पता लग जाएगा पिंकू कौन है।
देखो क्या हुआ है, यहां से आ रही है लाइट रेज, क्या आ रही है यहां से लाइट रेज। अब देखो लाइट रेज यहां से निकल रही है, ये लाइट रेज आ रही है यहां से। अब ये लाइट रेज क्या देखेगी, ये लाइट रेज जो आ रही है यहां से, इस लाइट रेज को क्या दिखेगा यहाँ पे, जैसे ये लेयर दिखेगी तो ये बाहर तो कैसा है, ये रेयर मीडियम है, और ये अंदर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी, बेंड होगी, बेंड होगी, और बेंड होती होती कहाँ गिरेगी, ये इस पिंकू की आंख में गिरेगी। क्लियर है क्या। अब इसकी जो आंख में जो लेयर गिरी है, जो लाइट गिरी है, इसको दिखेगा कि जो लाइट आ रही है वो कहीं यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहीं यहाँ से ये लाइट आ रही है। इसका मतलब ये जो सन है अपना, ये क्या हो चुका है, यहाँ पे क्या दिखेगा, इसको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं, हम तो इस हॉरिजन पे खड़े हैं, यहाँ से ये तुम्हारी हॉरिजन वाली लाइन है, ये थोड़ी ऊपर बन गई है, कोई बात नहीं। तो इसको क्या दिखेगा, ये जैसे ये लाइट रे जाएगी, आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखो यहाँ से क्या होगा, ये लाइट रे जाएगी तो जितनी सारी लेयर है वो क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो इसकी आंख में जो लाइट गिर रही है उसको दिख रहा है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये एक्चुअली यहाँ से नहीं यहाँ से आ रही है, उसको ऐसा लगेगा। और जो तुम्हारा सनराइज है, जो क्या होगा तुम्हारा सनराइज जो होगा, क्या होगा, जो सनराइज होगा वो तुम्हें 2 मिनट पहले दिख जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मिनट बिफोर ही तुम्हें क्या लगेगा कि सनराइज हो चुका है, लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, वो 2 मिनट के बाद ही होगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्शन। ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है, सनसेट होता है। ऐसे क्या होता है, सनसेट होता है। सनसेट में भी कुछ नहीं होता, सनसेट में क्या होता है कि पहले सूरज चला गया, क्या हो गया, सूरज यहाँ पे पहले चला गया, मतलब सनसेट हो चुका है। लेकिन वापस से उसमें भी क्या होता है कि ये क्या होगा, वापस से क्या होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन से हमें क्या दिखेगा कि सूरज अभी भी कहाँ पड़ा है, ऊपर ही है। तो हमें ये जो सनसेट है वो 2 मिनट आफ्टर, मतलब 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो इस वजह से हमारे पूरे डे की जो लेंथ है वो +4 मिनट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है, +4 मिनट क्या हो जाती है, यहाँ से इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है क्या बात। तो डे अपना कितना बढ़ गया, ये 4 मिनट बढ़ गया है। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे और आपने क्या क्या रिफ्लेक्शन वाले एग्जाम्पल देखे हैं मुझे वो जरूर बताना। ठीक है, अब अपन जो अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे वो है तुम्हारा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपन पढ़ेंगे। TIR अपन पढ़ेंगे तो वो अपन आज नहीं पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जब अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तब तुम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जरूर पढ़ के आना। ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर मेरे को लगा तुम्हें पढ़ाना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया है। और मैं तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बताऊंगा। क्लियर है क्या बात, क्या बताऊंगा तुम्हें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा जो डायमंड है, जो हीरा है, वो चमकता है। वो किस वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है। कैसे तुम्हारा जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जो तुम्हारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वहाँ उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी क्या है, तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। जो तुम्हारा रेनबो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, रेनबो जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही क्या होता है, वो एग्जाम्पल होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तथास्तु, खुश रहो, मस्त रहो।